चमकीली जब चमकती है ना तो बड़े बड़ों के बल्ब। अगर उसको भी दिख रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कोई किसी वजह से मतलब छोटी सी चीज़ हो उदास है, तो मेक श्योर करती है कि वो सामने वाले को खुश रखे। बट जो उसकी जर्नी उसे हवेली तक पहुंचाएगी, क्या लव एंगल धनिया की तरह आएगा, क्या एक साथ चमकीली क्या एक साथ आएगा। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो व्हाट मेक्स यू गाइस से यस फॉर दिस शो? क्यों इशिता जी स्पेशली आपसे कि व्हाट मेक्स यू से यस फॉर प्लेइंग सच अ बोल्ड एंड ग्रे कैरेक्टर एट द सेम टाइम? Actually, this Chamkili character itself has a lot of chamak, a lot of layers, a lot of shades you can see. And the moment makers approached me, and उसमें जब मुझे पता चला था कि इस किरदार में ऐसा है, शेड्स इतने सारी चीज़ें हैं, and as an actor I really want to grow. I have done different characters like mythic characters like Devi, Devta, and leads as well like गोपाला जैसी थी लास्ट शो में, like she was semi चुलबुली type, positive, spreading all positive vibes. But as an actor I always keep looking कि मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिले मेरे पिछले शो से। जब मुझे चमकीली किरदार के बारे में मुझे ब्रीफ मिला था, देन आई गॉट से कि यस दिस इज़ द वन तो कि मुझे मेरे प्रीवियस कैरेक्टर से निकलने के लिए दिस इज़ द वन मोर थिंग। एंड इफ़ यू सी दिस कैरेक्टर हैज़ लॉट ऑफ शेड्स। जैसे आपके घर में बहुत सारे मसाले होते हैं, रस होते हैं, उसमें चमकीली में फुल है। कभी ये फुल मज़े लेते हुए चटका दे, उसको कोई धक्का भी दे देगी तो कभी प्यार से बुला के सुस्ताएगी। सॉरी बट शी इज़ जस्ट सच अ लवली co-star and lovely friend. so हम ऐसे चीज़ें करती रहती है कि इसके सारे सीन्स इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये क्या करेगी कुछ नहीं पता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे हर दिन में एज एन एक्टर आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग। सो येस इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू रघुवीर सर एंड शिमारू चैनल क्योंकि मुझे उन्होंने चुना एज चमकीली में वो एक है चमकीली और चमकीली का एक तकिया कलम है जो मैंने अभी आपको बोला कि चमकीली जब चमकती है ना तो बड़े बड़ों के बल्ब हो जाते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, टॉकिंग टू यू, व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस कैरेक्टर? क्योंकि टीवी पर हर बार ऐसा होता है कि एक बोल्ड कैरेक्टर है, ग्रे है, और दूसरी डरी सहमी बिचारी है। तो इज इट द सेम बिचारी डरी सहमी लड़की या बेबाकनेस होगा इसमें? यस, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका मैं आंसर ऐसे देना चाहूँगी कि जो ये कंपटीशन हो रहा है बीच में, ये दोनों मतलब जस्ट लाइक चमकीली इज़ अ चमकीली, तो जो चैना है वो भी एक बैकग्राउंड से उठ के आ रही है, उसकी खुद की एक जर्नी रही है। एज सच शी इज़ वेरी मतलब उसकी जो जर्नी चल रही है वो अंदर से खुद की भी उसकी एक पेनफुल जर्नी चल रही है, बट स्टिल शी वांटेड कि वो अगर उसको भी दिख रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कोई किसी वजह से मतलब छोटी सी चीज़ हो उदास है, तो मेक श्योर करती है कि वो सामने वाले को खुश रखे। बट जो उसकी जर्नी उसे हवेली तक पहुंचाएगी, तो चमकीली और उसकी जो टक्कर होगी तो ये किसी बेचारी और बोल्ड के बीच में तो हो ही सकती है। तो यही एक शो की कहानी और ट्विस्ट है कि कैसे वो दोनों मिलते हैं एंड हाउ दे कॉम्पीट। तो इट्स काइंड ऑफ सच स्टोरी। अच्छा, ओके, अगर बात कर लें यूजुअली टीवी ड्रामा की जो होता है, वो टीवी ड्रामा में यूजुअली सास बहू, देवरानी जेठानी का भी एक कॉम्पिटिटिव चैनल पर एक शो चल ही रहा है। सो अब वो लव एंगल उसमें ना एक ऐसे धनिया की तरह दिया जाता है कहानियों में, आजकल जो टीवी पर आ रहा है। इसमें कितना लव एंगल का स्कोप होगा, ये कहानी एक देवरानी और जेठानी के सिर्फ इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? क्या लव इंटरेस्ट आएगा या नहीं? है जैसे कि हम हमेशा ऐसे टक्कर में ऑन स्क्रीन करते हैं, बट मोस्ट थिंग शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड द स्टोरी विल डेफिनेटली गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड देवरानी एंड जेठानी। बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है कि क्या लव एंगल धनिया की तरह आएगा, क्या चमकीली क्या एक साथ आएगा, क्या हम सभी एक साथ आपको एक एक मील जैसे बुफे होता है ना वैसे परोसेंगे, वो आपको देखने के लिए। इसीलिए सर ने पहले ही बोला कि द मोमेंट आप ये शो देखेंगे आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, हर किरदार यहाँ
यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे चैना और चमकीली तो है ही, पर यहाँ पे जो इंटायर कास्ट है, इंटायर जो स्टोरी के सारे किरदार हैं, yes. बहुत इम्पोर्टेंट है जो Very स्टोरी को आगे लेके जाने के लिए। सो ये स्टोरी वैसे ही होंगी। एंड जैसे इनकी एक जर्नी है, चाइना एक अलग बैकग्राउंड से उठ के ये स्टोरी में इवॉल्व हो रही है, वैसे ये एक नौकरानी है। सो इट्स ऑल अबाउट चाबी का Yeah, छल्ला। yeah. बट जो आप लव एंगल की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि हमने क्यों अभी तक अपने उसको व्यूअर्स नहीं, हाँ तो क्लियर किया है या वो दिखाया suspense है। Great. फुल ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ एवरीथिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन। बीइंग एन एक्टर एंड एक्ट्रेस, इस शो बिजनेस में होते हुए आप लोगों ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, ब्रांड्स, बड़े चैनल के साथ ऑलरेडी काम किया है, और अब जो एरा चल रहा है ना कि शो के लाइफ 3 महीने 4 महीने तक ही सीमित रहते हैं, आफ्टर डूइंग दैट डू यू गाइज फील एज अ लीड, यू नो, एज एन एक्टर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस शो को हमें ज़्यादा पोटेंशियली आगे लेकर जाना है? और क्या शो के शॉर्ट शेल्फ लाइफ से आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, और स्पेशली स्क्रीन स्पेस की जब बात आ जाती है, क्योंकि एक बड़े ब्रांड के साथ काम करने के बाद आप जब कोई नया चीज़ उठाते हो और नया एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो, तो वो एक रिस्क फैक्टर भी रहता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बीइंग एन एक्टर हमारे दिमाग में 100 बातें चलती है, यू नो, चैनल, टीआरपी, टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें चलती है। बट आप देखते हो कि अगर कोई ऐसे प्रोमिनेंट राइटर, यू नो, रघुवीर सर सच अ ग्रेट राइटर, एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद हिम ऑफ कोर्स। तो जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब मैंने सुना कि सर अपनी स्टोरी लेकर आ रहे शिमारू में, तो चैनल तो सेकेंडरी हो गया था, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, और बीइंग एन एक्टर हमको दिखना है, और एक अच्छे कास्ट के साथ अच्छे प्रोजेक्ट में काम करना ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और ऑफकोर्स अगर दम है उस चीज़ में तो वाई नॉट, फिर तो टीआरपी चीज़ है, कुछ भी ऑडियंस देखेगी और वेट कर रही है कि यार कल का एपिसोड देखने के लिए वी हैव टू सेट। तो ये चीज़ थी मेरे। इशिता, कुछ ऐड करना है? जी, मैं मेरे पहले से ही यही ख्याल रहा है, जब भी मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। आई नेवर, मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि टीआरपी, ये सब चीज़ें अपने हाथ में होता नहीं है। अपने हाथ में होता है सिर्फ काम करना, उस मोमेंट को जीना, उस मोमेंट पे मैजिक क्रिएट करना। एंड जैसे कि दीक्षा ने बहुत खूबसूरती से कहा कि रघुवीर सर बहुत ही एक कामयाब राइटर रह चुके हैं, एंड शिमारो चैनल में वो लेके आ रहे हैं, एंड शिमारो भी बहुत सारे शोज बना चुके हैं। सो उसी के दौरान आई थिंक एक टीम मिलके हम उसको ना सोचते हुए कि मुनाफा, फ़ायदा, लॉस ना सोचते हुए हम जर्नी को अभी एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ऊपर जो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, महादेव ने जो लिखा होगा इस शो की जर्नी, तो वो तो होके रहेगा। अपना काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, अपने अपने किरदार में वो हम करेंगे। हाय, दिस इज दीक्षा धामी। हाय, दिस इज इशिता गांगुली। और आप हमें देखने वाले हैं 27 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ शिमारो उमंग पर।